एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी को नींद में जोर जोर से खर्राटे भरने की आदत थी। जब वह रात में सोती तो उसके खर्राटों से बंदर की नींद खराब हो जाती। बंदर उसकी इस आदत से बहुत परेशान था। भोजन की तलाश में वो दिन भर दूर दूर भटकता रहता था। शाम को लौटता तो बहुत थक जाता। जब सोने लगता और लोमड़ी से शिकायत करता तो वो बड़े भोलेपन से जवाब देती, इसमें मेरा क्या कसूर है बंदर भैया, मैं जानबूझकर खर्राटे थोड़े ही भरती हूँ। टका सा जवाब पाकर बंदर चुप हो जाता। एक रात को खर्राटों से परेशान बंदर डाल पर बैठा ऊँघ रहा था। आकाश में पूर्णमासी का चांद चमचमा रहा था। दूधिया रोशनी सारे जग में फैली थी। तभी चांद को देखते हुए बंदर को एक उपाय सूझा। वह खुश हो उठा। उसने चिल्ला चिल्ला कर लोमड़ी को जगा दिया। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? लोमड़ी ने खींचकर पूछा। अच्छा लोमड़ी दीदी, यह तो बताओ, क्या बिना सहारे कोई चीज़ आसमान में अटकी रह सकती है? बंदर ने भोलेपन से पूछा। पहले मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है? लोमड़ी चिढ़कर बोली। दीदी, क्या तुमने सोचा है कि आसमान में बिना किसी सहारे के लटका चांद किसी दिन गिर पड़ा तो? तू अपनी खैर मना, कहीं तुझ पर ही आसमान न टूट पड़े मूर्ख। और लोमड़ी फिर से खर्राटे भरने लगी। तरकीब असफल होते देख बंदर बहुत दुखी हुआ, किंतु उसने हार नहीं मानी। वो सोच विचार में लगा रहा। बगल में एक तालाब था। उसके शांत जल में पूर्णिमा का चांद झिलमिला रहा था। यह देखते ही बंदर को एक उपाय सूझा। उसने एक फल तोड़ा और पूरी ताकत से तालाब में दे मारा। शांत जंगल में छपाक की आवाज़ दूर दूर तक गूंज गई। लोमड़ी हड़बड़ाकर उठ बैठी और घबराई हुई आवाज़ में बोली, यह आवाज़ कैसी थी बंदर भैया? क्या बताऊं दीदी, तुम बाल बाल बची। बंदर घबराए होने का अभिनय करता हुआ बोला। तुमने मेरी बात हंसी में उड़ा दी थी, लेकिन देखो चांद सचमुच गिर पड़ा। कहाँ, किधर? लोमड़ी चकरा गई। वह देखो, तालाब की हलचल समाप्त हो गई थी और वह चांद उसमें चांदी की थाल थाल जैसा झलकने लगा था। अरे हाँ, सचमुच। लोमड़ी डर के मारे थर थर काँपने लगी। जरा सोचो, अगर यह तुम्हारे सिर पर गिर जाता तो? बंदर ने मौका पाकर उसे और डराया। अब तो लोमड़ी की हिम्मत जवाब दे गई। वह सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। इतनी तेज भागी कि उसकी पूंछ कटीली झाड़ियों में उलझकर नुच गई। उसकी यह हालत देखकर बंदर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। लोमड़ी ने भागकर गड्ढे में बनी एक माद में शरण ली। उस दिन के बाद से वह खुले में कभी नहीं लेटी। अब बंदर की मौज हो गई। वह चैन की नींद सोने लगा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।